हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, एजुकेशन चैनल से मैं तेज परमार। देखिए, आज मैं जो वीडियो में बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगी, दूसरा ये कि रजिस्ट्रेशन करें या ना करें। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। 70,000 प्लस स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए और एग्जाम देने के बाद उन्हें कंफ्यूजन है कि वो रजिस्ट्रेशन करें या ना करें। और इसी वीडियो में मैं कुछ इश्यूज की बात भी करूंगा और आपको लगता है वो इश्यू सही है तो आप थोड़ा सा मुझे कमेंट में सपोर्ट भी करिएगा और मेरे इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस बात को समझे। तो पहले मैं इश्यूज की बात कर लेता हूं, बाद में हम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला इशू जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग का करवाना है, ठीक है, वो जो भी आपका प्रोसेस हो, बच्चा करवा रहा है रजिस्ट्रेशन। एक नहीं 10-10 कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग कॉलेज से उम्मीद बना के रखी कि मैं यहां पे जाऊं यहां पे जाऊं। पर एक मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है बार बार कि अगर मैं एक बार फीस भर चुका हूं एग्जाम के लिए, राइट, तो काउंसलिंग के लिए मुझसे अलग से फीस क्यों मांगी जा रही है। चलो मान लेते हैं काउंसलिंग में कॉस्ट भी लगता है। तो अगर मैं सिर्फ डीएवीवी की बात करूं तो डीएवीवी 1,000 रुपीज काउंसलिंग के चार्ज ले रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी। मतलब अगर आप SC ST OBC जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो भी आपको 1,000 रुपीज का पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी है। राइट, क्लियर है। अब देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, ये एक मेजर इशू है आपके लिए। आप में से कुछ बच्चों के लिए हो सकता है और कुछ के लिए नॉर्मल सी बात होगी, सर 1,000 रुपीज मैटर नहीं करता। पर देखिए, 1,000 रुपीज अगर मैं 1,000 और बोलूं कि 70,000 लोगों ने भी फॉर्म भर दिया तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। राइट, बहुत बड़ा अमाउंट होता है जिससे साल भर के खर्चे यूनिवर्सिटीज के निकल सकते हैं, वो भी सिर्फ एक काउंसलिंग प्रोसेस से। राइट, ऐसा क्या कॉस्ट लग जाता है काउंसलिंग में कि 1,000 रुपए उसका चार्ज लिया जाए। राइट, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है। तो जो बात गलत है वो मुझे लगता है कि आपसे भी शेयर करी जाए, और आपको भी ये बात लगती हो गलत तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि 1,000 रुपीज कॉस्ट तो नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज ठीक है कि वो 200 या 300 के बीच में काउंसलिंग फीस लेती हैं। राइट, तो जो फीस ले रही है 200-300 रुपए, मानते हैं कि हाँ 200-300 रुपए कहीं ना कहीं इतने सारे बच्चों को बुलाना, उनको बिठाना और कुछ अरेंज करना और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना, कुछ एक कॉस्ट लग सकता है। 200-300 होता है। राइट, पर उससे ज्यादा कॉस्ट लेना गलत है। क्लियर। अब एक और बात है कि आप किस किस से चार्ज ले रहे हो, आप सभी से चार्ज ले रहे हो। जिसका एडमिशन नहीं होगा उसका क्या चार्ज, तो आपने उससे भी लिया। जिसको आपने नहीं बुलाया उसका क्या चार्ज, तो उससे भी ले लिया। हर किसी से चार्ज गलत नहीं है ये। हर बंदे से चार्ज, आप आ जाओ आप भी दे दो, आप आ जाओ आप भी दे दो। क्लियर, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कि मैं भरूं ना भरूं, किस किस पॉइंट तक किस रैंक वाले बच्चों को भरना चाहिए ये भी क्लियर नहीं। हर बंदे से भरवा रहे हैं, हर कॉलेज भरवा रहा है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट जा रहा होगा हमारे देश का, हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा अमाउंट सिर्फ इस रजिस्ट्रेशन फीस और काउंसलिंग फीस, एग्जाम फीस में ही जा रहा है। चलिए, ये इशू लगता है। चलिए मैं वीडियो के मेन कंटेंट पे आता हूं। तो ये एक इशू मुझे एक बड़ा लगता है। फिर दूसरा कि कुछ क्लियर करा जाए कि भाई इतने ही लोग फॉर्म भरें इतने ना भरें। ये लगभग लगभग हर यूनिवर्सिटी ने कर रखा है कि आओ भाई हमारे काउंसलिंग फॉर्म भर दो। राइट, अरे पहले क्लियर करो कि आपके काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए फिलहाल एक रेंज रखे कि भाई इतने ही लोग भरें, क्योंकि इसमें से हमें अंदाजा है कि सीटें फुल हो जाएंगी, बाकी के लोगों का पैसा बर्बाद होगा काउंसलिंग का भी। राइट, तो पहले इतने ही लोग भरे, अगले अगले राउंड में ये इनसे अगर बात नहीं बनती है। देखिए एक बात समझिएगा, काउंसलिंग के फॉर्म को भरने से मेरी रैंक ऊपर नहीं हो जाएगी। जिसने भी फॉर्म भरा होगा उसकी रैंक उसकी रैंक उन लोगों से अच्छी है जिन्होंने नहीं भरा है, उनका एडमिशन जो है, राइट, जिन्होंने फॉर्म भरा है उनका होगा। राइट, पर प्रॉब्लम यह है ना कि एक रेंज बताइए ना, जब तक तो सीटें फुल हो जाएंगी। भाई किसी की रैंक आई है 20,000, वो भी फॉर्म भर रहा है। राइट, पता लग रहा है 1,000-1,500 की रैंक तक में फुल होने वाली सीटें, 20,000 वाले ने तो फॉर्म भर दिया, 4 जगह का 4,000 रुपए लगा दिए, तो भैया उसका तो पैसा बर्बाद। ठीक है, उसका तो बर्बाद हुआ हुआ, पर ऐसे ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है। चलिए, तो ये मुद्दा मुझे लगता है, आपको लगता हो तो आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे को कहीं और आगे ले जाना चाहिए तो ले जाइएगा, क्योंकि ये मुद्दा सच में एक बड़ा मुद्दा है। ये एक दो लोगों की बात नहीं है, ये लाखों लोगों की बात है। चलिए, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस पे मैं आता हूं। देखिए काउंसलिंग प्रोसेस एक्चुअल में क्या होती है। राइट, फुल काउंसलिंग प्रोसेस में यहां पर अगर हम बात करते हैं
तो देखिए डीएवीवी ने आपको बुलाया, आपने रजिस्ट्रेशन किया। अब हाँ, सवाल ये उठता है कि रजिस्ट्रेशन किसको करना चाहिए डीएवीवी का, तो देखिए उसका जवाब मैं आपको अभी देने वाला हूं। रजिस्ट्रेशन जो है वो वही बच्चा करे जिनको बुलाया गया है, राइट। मेरी वहां पर बात हुई है डीएवीवी में, डीएवीवी के जो कोऑर्डिनेटर हैं वहां पर मेरी बात हुई सीयूईटी के कोऑर्डिनेटर से, उन्होंने भी यही क्लियर किया है कि हमने जिनको बुलाया है वही फॉर्म भरें, बाकी के लोग फॉर्म ना भरें क्योंकि उनको नहीं बुलाया है। हाँ, सेकेंड काउंसलिंग में जैसे फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगी तो सेकेंड काउंसलिंग जो होगी, जो नेक्स्ट मंथ में ही में भी स्टार्ट होगी, उसमें जिनको भी बोला जाए फिर वो रजिस्ट्रेशन करें। हर कोई रजिस्ट्रेशन के लिए ना भागे। जो मैंने अभी कट ऑफ और रैंक की बात करूंगा वहां पर वही लोग भागे, बाकी के लोग यहां पर ना भागे। क्लियर? तो थोड़ा सा हम यहां पर एक बार कट ऑफ देख लें, ठीक है, कि किसको जाना चाहिए और किसको नहीं। देखिए यहां पर मैं आपको बात करूं तो ओपन रैंक ग्रुप बी में, ओपन रैंक ग्रुप बी की बात कर लूं तो 1200 रैंक तक, मेरिट तक ही काउंसलिंग के फॉर्म भरें, बाकी के लोग ना भरें। फिर ओबीसी एससी एसटीज में भी देखिए, एससी एसटी में 300 और एससी में 360, ओबीसी में 300, यही लोग ईडब्ल्यूएस में 200, यही लोग फॉर्म भरें, बाकी के लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलहाल डीएवी का ना भरें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना भरें। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आए और वो बोलते हैं सर फॉर्म भरे ना भरे, तो मैं भी कंफ्यूज था कि क्या करें। तो जब तक मेरी बात नहीं हुई तब तक मैंने ये वीडियो नहीं बनाया। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा कि मेरी बात वहां पर लेट हुई, पर मैं भी थोड़ा सा परेशान था, वहां बात में ट्राई कर रहा था, कोई जिम्मेदार व्यक्ति से बात नहीं हो पा रही थी। चलिए, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी जिस ग्रुप के आखिरी कट ऑफ दे रखे हैं उसके हिसाब से जो मेरिट दे रखी है, मेरिट आपकी जो मेरिट है, राइट, मेरिट भी कौन सी, एससी वालों की एससी वाले देखें, एसटी वालों की एसटी, ओबीसी वालों की ओबीसी, राइट, जो भी आपके मेरिट रैंक दे रखा है आप उसके हिसाब से काउंसलिंग फॉर्म भरें, राइट। अब एक सवाल उठता है, एक बच्चे बोल रहा है कि सर मेरा ओबीसी में रैंक तो ज्यादा आ गया है पर जनरल में मेरा कट ऑफ आ रहा है, तो राइट, तो आप जनरल के हिसाब से भर के चले जाओ। दोनों में से जो भी रैंक आपकी सुटेबल हो रही है अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग की, जो भी मेरिट रैंक उन्होंने बुलाई है वैसे आप चले जाएं और आपके मेरिट के हिसाब से ही फॉर्म भरें, अदरवाइज फॉर्म ना भरें, टोटल वेस्टेज है, टोटल वेस्टेज है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, पर इस वीडियो के बाद मैं चाहूंगा कि एक भी स्टूडेंट फॉर्म ना भरें। आपके दोस्त या आपके फ्रेंड भी अगर कोई फॉर्म भरने के लिए जा रहा हो तो आप उसको बोल दीजिएगा कि मेरिट में रैंक है तो फॉर्म भरना रजिस्ट्रेशन का, डीएवीवी सीयूटी का, अदरवाइज ना भरें। उन्होंने क्लियर करा है तो हम क्यों परेशान हो, राइट। फिर वो आपको सेकंड काउंसलिंग में बुलाएंगे, ध्यान रखिएगा, सेकंड काउंसलिंग में पूरी प्रोसेस होगी रिपीट, वो आपको बुलाएंगे, वहां से आप भर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं काउंसलिंग प्रोसेस पे जाना चाहूंगा वापस। तो देखिए यहां पर काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होगा, जिन जिन स्टूडेंट्स को बुलाया गया, जिस टाइम पे बुलाया गया है, वो डीएवीवी के ऑडिटोरियम में, जो कि इंदौर में तक्षशिला परिसर में है, उस ऑडिटोरियम में वो जाए। जिस भी टाइम पे उन्होंने बुलाया गया उसी टाइम पर वो जाए, या एक आध घंटा पहले ही चला जाए, ताकि डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा चेक कर ले आसपास भी कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं आसपास फोटोकॉपीज और ये जो करवानी हो कुछ रह जाए तो वो कंप्लीट पूरा कर ले। आपको बुलाया जाएगा, आपकी इस तरह से लाइन लगवाई जाएगी अकॉर्डिंग टू योर रैंक, और आपको फिर एक काउंसलर मिलेगा। आपको बोला जाएगा कि इन सर से मिल लीजिए, आपके लाइन वाइज रैंक वाइज आपको बुलाया जाएगा। मान लीजिए रैंक 1 है किसी बंदे की, उसको बुलाया, भैया हाँ क्या चाहिए, तो याद है आप टिकट बुक करते हैं मूवी की तो आपको खाली सीटें दिखती हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं एमबीए एमएस की, वहां पर 120 सीटें हैं, तो आपको पहले बंदे को पूरी 120 सीटें खाली दिखेंगी, सभी सब्जेक्ट की सीटें उन्हें दिखाई जाएंगी, सभी कोर्सेज की। जो भी उन्हें कोर्स पसंद होगा वो सीट वो बुक कर लेंगे, राइट। वैसे दूसरे बंदे को बुलाया जाएगा, सीट बुक कर लेंगे, तीसरे बंदे को बुलाया जाएगा, वो सीट बुक कर लेगा। ऐसे सब बंदे आगे आगे आते आते उनके रैंक के हिसाब से उनको बुलाया जाएगा और सीट बुक होती जाएगी। कैटेगरी वाइज जो भी फिक्स सीटें हैं वो उनके हिसाब से बुक होगी। ऐसा नहीं है कि भाई ओबीसी वालों को, एससी वालों को, एसटी वालों को पहले बुलाया तो वो पहले सीट फुल कर देंगे तो हमें तो मिलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी सीट्स बना रखी हैं कि इतनी सीटें इस कैटेगरी को, इतनी सीटें इस कैटेगरी को। तो कैटेगरी वाइज वो बुलाएंगे और रैंक वाइज सभी बच्चों को लाइन से खड़ा कर देंगे, क्यों बनाएंगे, और उसके हिसाब से वो कॉल करेंगे और जिस जिसका नंबर आता जाएगा वो सीट बुक कर लेंगे। आपका नंबर आया और हो सकता है कि आपका नंबर आने के बाद आपको सीट जो है वो आपको मनपसंद ना मिले, तो आप 2-4 ऑप्शन सोच के जाइएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2-4 ऑप्शन हमें सोच के जाने हैं। अगर आप सोच के जाएंगे तो बहुत ही बेटर होगा,
ठीक है कि मुझे एमबीए एमएस नहीं मिला तो चलो क्या मैं एमबीए फॉरेन ट्रेड कर लूं, एमबीए कॉमर्स कर लूं, या बीकॉम ऑनर्स कर लूं, या बीकॉम फॉरेन ट्रेड कर लूं, क्योंकि मैं जैसे ही गया वो सीट फुल हो चुकी थी, वो पूरा कोर्स फुल हो चुका था, मुझे दूसरे में नहीं लेना है। तो ये भी आप प्लान कर जाएं कि लेना है या नहीं लेना है, राइट। तो सारी चीजें पहले प्लान कर ली, क्योंकि लास्ट मौका है। आप गलती से एडमिशन लेंगे फिर परेशान होंगे, फिर एडमिशन निकालेंगे फिर कहीं और जाएंगे। अब इसके बाद आप घूमने फिरने का चांसेस ना रखें, राइट। और आपने लिया छोड़ा ये गलती करी तो सेकंड काउंसलिंग में रिस्क बढ़ जाएगी, राइट। तो पहले पूरा प्लान करके जाइए कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो ये क्लियर हो गया, प्रोसेस पूरी क्लियर है। फिर बता दूं आपको, आपको इस तरह से बुलाया जाएगा, आपके रैंक के हिसाब से रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 आपको कॉल किया जाएगा, काउंसलर होगा, काउंसलर आपको बोलेगा कि ये सीटें खाली है, आपको कौन सा कोर्स पसंद है आप सीट ले लो। बस ये काउंसलिंग प्रोसेस है, बड़ा सिंपल सा है। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई जीडी नहीं होगा, कोई वाइवा नहीं होगा, कोई ऐसा पर्सनल इंटरेक्शन अलग से नहीं होगा जिसको देखकर आपको एडमिशन दिया जाए। ये आपकी चॉइस पे होगा कि आपको जो सीट खाली हो, जो कोर्स की जो सीटें खाली हो, उसमें आप एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने वीडियो में सारी बातें करी हैं। हाँ, हमारी जो एक नई बैच है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि सीयूईटी का एक नया सीयूईटी 23 का हमने प्लान किया है। जिसको भी अगर इंटरेस्टेड हैं आप या आपके फ्रेंड, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए, तो फाइनली मैं यहां पर कंक्लूड करता हूं कि भाई पूरा प्रोसेस आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। रजिस्ट्रेशन करें या ना करें वो भी क्लियर हो गया होगा, पूरा प्रोसेस समझ में आया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, रजिस्ट्रेशन किसको करना है ये फाइनली मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बने रहिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए।